हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दीक्षा मंत्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है आगे चल के जो कंपटीशन में हम लोग उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक, संख्या पद्धति। आज से हम लोग का बेसिक मैथ का जो है शुरुआत होगा। तो हम लोग देखो शुरू करते हैं फिर बेसिक मैथ। ठीक, तो नंबर, पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नंबर। ठीक, नंबर क्या होता है, नंबर किसे कहते हैं। तो क्या होता है, नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू है जो यूज की जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, क्वांटिटी को। ठीक ठीक, और दूसरा एक बोल सकते हो कि नंबर क्या होता है, नंबर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो यूज किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए या फिर लेवल करने के लिए। ठीक, अच्छा ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम ऐसी सिस्टम जो यूज की जाती है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक, इसमें कितने वो होते हैं, इसमें जो है टोटल चार संख्या पद्धति होती है। डेसिमल, जिसको दशमलव नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसमें क्या आता है 0 to 9 तक होता है। ठीक, और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर ये जो कंप्यूटर वगैरह में यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक, इसको बोलते हैं बाइनरी। इसमें क्या क्या डिजिट होती है, 0 और 1, बस इसमें 2 ही डिजिट होती है। ठीक, इसलिए इसको बाइनरी बोला जाता है। और इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल मतलब 8 होता है। ठीक, ये 0 to 7 8 डिजिट इसमें वो होती है। और चौथा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 to 15। ठीक, 0 to 15 तक ये होता है। ये सब जो है बाद में पढ़ेंगे। हम लोग को मैथ में पढ़ना है बस नंबर डेसिमल ना। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम और नंबर के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नंबर को अगर लिखते टाइम या पढ़ते टाइम कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता। जब बोला जाता है कि नंबर को वर्ड में लिखो या फिर वर्ड को नंबर में लिखो तो लोग लिख नहीं पाते हैं। ठीक, देखो हिंदी में हम पहले बताते हैं। ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे मतलब चलता है। ठीक, इतना ही हमने लिखा है। बाकी ये यूनिट, टेंस, 100, ये इसका मतलब डिजिट का प्लेस नंबर होता है। ठीक, मतलब कौन से प्लेस पे है ये, इस जिसको अभी आगे बताते हैं। जैसे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक, ऐसे करके ये होता है। बाकी दशमलव या फिर नंबर सीखने से पहले हम लोग देखो जैसे क्या होता है, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 3, 2, 5, 7। ठीक, ये है। अभी एक किसी को बोल दिया जाए कि ये मतलब बताओ 7 जो है कौन से प्लेस पे है, तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पे 7 कौन से प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है। ठीक, इसको यूनिट प्लेस बोल देते हैं या फिर इकाई अंक है 7। ठीक, अगर इसमें बोल दें 3 का 3 क्या है, तो 3 का जो प्लेस वैल्यू क्या है, 3 हो जाएगा। हाँ, तुम लोगों को इससे पहले हम 2 चीज़ बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि देखो 2 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है कि फेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू को बोलते हैं अंकीय मान। और दूसरा क्या होता है, प्लेस वैल्यू। ठीक, हम बार बार यूज कर रहे हैं प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। हमको लगा कि आप लोग को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, इसलिए हम सोचे कि पहले आप लोग को यही बता दिया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये है स्थानीय मान, इसको बोला जाता है। ठीक, अब ये देखो 2 चीज़ क्या होता है। ये 2 चीज़ मतलब किसी भी नंबर को वैल्यू जानने के लिए
ये दो चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक। जैसे ये नंबर लिया है हमने, ठीक। अगर इसमें हम बोल दें कि बताओ 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, सॉरी पहले फेस वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक। फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा इसमें, देखो फेस वैल्यू सेम वही होगा, ठीक, 2 ही होगा। जो जिससे इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लिखते हैं अगर हम लोग, तो देखो 2 के नीचे हमारा 2 हो गया, बाकी दो जो है 0 0, ठीक। यहाँ पे जैसे 2 फिर 0 0, ये समझ में आया। अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके ओके, अब दिखा। ये देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अगर लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। और अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 पूछा, 3, ठीक। अब देखो जैसे ये नंबर हमारा 2 3 5 7, ठीक। अगर इसी का निकालना है तो ये 3 इसके नीचे हो जाएगा, बाकी जितने रहेंगे उसके नीचे 0 0, यानी ये कौन से प्लेस पे है हमारा, देखो ऐसे हम लोग इससे वो करते हैं, ठीक। ये यूनिट डिजिट हो गई, ये टेंस डिजिट हो गई, ये 100 डिजिट हो गई, ये 1000, यानी ये 3000 इसके वो हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक। इससे हम बोलते हैं कि इसको अगर ये पता होगा ना तो ये जल्दी हम लोग कर लेंगे। और वैसे मतलब लोग तो ऐसे ही कर देते हैं, अगर 7 का पूछ लिया प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो क्या होगा, ये देखो यूनिट डिजिट पे है तो इसका प्लेस वैल्यू 7 ही होगा बस, ठीक। ये हो गया, चलो ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे नंबर क्या होता है, नंबर और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक। और आ जाएगा उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम भी, ठीक। चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। हाँ तो फिर हम लोग कहाँ पे थे, ये देखो किसी भी नंबर को जो है अगर दशमलव नंबर अगर हम लोग को निकालना है तो पहले नंबर का तो वो जाने कि हाँ कहाँ से दशमलव आता है, ठीक। तो हम देखो किसी भी चीज़ को जोड़ने से पहले उसका कुछ तो कुछ मतलब वो रहा होगा ना, कि किसी ना चीज़ से मिक्स रहा होगा, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये मतलब टूटेगा, या फिर हाँ इसको दो भागों में या फिर 3 भागों में, कितने भी भागों में तोड़ सकते हैं, जब वो जुड़ा रहे तो जुड़े, यानी ये नंबर जो होता है वो हम लोग मतलब किसी बुक में नंबर को बोल देते हैं, या फिर उसको बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक, सम्मिश्र संख्या, ठीक। और किसी बुक में जो है नंबर को ही 2 भागों में बोलते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ये क्या होता है, काल्पनिक संख्या, ठीक। देखो सम्मिश्र संख्या हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, और काल्पनिक और रियल, ठीक। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक जो भी संख्या होती है वो रियल नंबर होते हैं, ठीक। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो इमेजिनरी नंबर में हम लोग पढ़ते हैं एक आई पढ़ते हैं, ठीक। आई, इसको क्या बोलते हैं, आई
ओ देखो आई इसको बोलते हैं, ठीक, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा। लोग लोटा लोटा नहीं समझना, ठीक, आयोटा, आयोटा, ठीक, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, बस एक आई की वैल्यू को ही, ठीक। आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारी, आई की वैल्यू अंडर रूट में -1 हो जाएगी, ठीक। ये हमारी इमेजिनरी नंबर है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे 3+i हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे 3+i, अगर ये दो इमेजिनरी और ये 3 हो गया रियल नंबर और i हो गया इमेजिनरी नंबर, और ये दोनों का मिक्स जब होगा तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक। तो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक। इमेजिनरी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, आई होते हैं, आई की वैल्यू ही पढ़नी होती हमको, तो आई ये हो गया, ठीक। बाकी हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है डेसिमल और दूसरा होता है इंटीजर। इसको बोलते हैं दशमलव, दशमलव नंबर, इंटीजर नंबर। इसको बोलते हैं पूर्णांक नंबर, पूर्णांक, ठीक। ये अच्छा देखो दशमलव में अगर हम लोग जब कोई हमको बोलता है कि दशमलव, ठीक, तो क्या क्या आता है, जैसे दिमाग में ऐसे भी आ जाता है कि यार ये 0.5 होगा या फिर 0 पॉइंट करके ऐसे 7 होगा या फिर 0.12394 ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं डेसिमल नंबर, जैसे ये होता है कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो, जैसे हम इसको बोल सकते हैं, इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अभी इंटीजर को छोड़ दो, यहीं पे देखो 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली एक देखो इसमें देखो पहले क्या है, ये क्या ये रिपीटेटिव है, यानी ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है कि नहीं है, ये वाला है, तो यहाँ पे एक मान लो रिपीटिंग हो जा रहा, ठीक, रिपीटिंग जिसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, मतलब बार बार दोहराना या फिर बार बार। अब ये बताओ ये इसमें पुनरावृत्ति वाले में आएगा 0.7, या फिर ये तो पता चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है कि बार बार एक ही मतलब आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक। 0.777 क्या इसका रिपीटिंग हो रहा है, इसका तो नहीं हो रहा है, ठीक। क्या इसका हो रहा, हाँ जी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यानी हम बोल सकते हैं हाँ ये 0 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5, इसमें ही इसका ही एग्जाम्पल होगा, ठीक। और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग, ठीक। अब देखो नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या मतलब, देखो डेसिमल का 2 पार्ट, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। जैसे एग्जांपल हमने ये सब लिया दशमलव का, ठीक, तो 0.5 था, 0.77 था, 0.12394 ये करके ऐसे था, ठीक।
तो इसमें क्या क्या आ गया, देखो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या रिपीटिंग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 0.5 को 5/10, यानी फिर इसको ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होता है कि इसको बार लगा देते हैं, ठीक, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको बटे 9 कर लेते हैं, ठीक। जैसे देखो अब ये सब ऐसे करके होता है, ये हम बताएंगे बार से कैसे चेंज करते हैं, अभी आप लोग ज़्यादा इसका मतलब सोचिएगा नहीं। अब बस हम इसका एग्जांपल देखो, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक। बस ये बता रहे हैं कि रिपीटिंग है ये वाला, ठीक। फिर इसके बाद देखो जैसे ये इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, ये हो रहा। अब आप लोग पढ़े होंगे पहले से ये क्वालिटी किस चीज़ की होती है, जहाँ पे किसी भी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल 0। ये मतलब देखो नॉन टर्म, ये मतलब टर्मिनेटिंग भी हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इस दशमलव को हम लोग हटा भी सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं इसको, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक, और ये हो गया नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में जैसे देखो ये आ गया एग्जाम्पल के तौर पे 0.1233934, ठीक। अब देखो इसमें जो है यहाँ तक तो वो था, फिर यहाँ पे 3 4 आ गया, फिर ये मतलब क्या हो रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा। और इसको अगर P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसका हम लोग क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू बस लिख लेते हैं, या फिर मतलब वैसा करके लिख लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग मतलब डायरेक्ट P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, और इसको मतलब जब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसको क्या बोल सकते हो हम, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकते हो कि क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ रूट में, जैसे √2 हो गया। देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक। और फिर जैसे अब हाँ एक क्वेश्चन आया, लोग बोलते हैं कि पाई कैसा नंबर है, ठीक, पाई, ठीक, इसको पाई बोलते हैं, पाई, ठीक। पाई कैसा नंबर है, इसका जो है देखो कुछ लोग बोलते हैं कि रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 22/7 लिखा जा सकता है, ठीक। लेकिन हम आपको बता दें ये एक इरेशनल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो पाई नहीं, ये 22/7 नहीं होती, ऑलमोस्ट या मतलब लगभग 22/7 होती है, ठीक। ये एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, इसलिए हमारा जो ये पाई है ना वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या,
ठीक। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं पेपर ऊपर में कंपटीशन वगैरह में, ठीक। कि पाई कैसा नंबर है या फिर √2 या √3 कैसा नंबर, ये सब इरेशनल नंबर यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटेड, अपरिमेय संख्या बोल सकते हो उसको, ठीक। ये हो गया। बाकी और पढ़ते हैं अगले जो है पार्ट में। ये पार्ट इतना ही रहेगा, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है और बाकी नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। थैंक यू।